अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इटली से मुतल्लिक अपडेट्स हमारी जारी हैं और इसी तरह स्कॉलरशिप से मुतल्लिक भी जो भी अपडेट्स आ रही हैं, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स मिला है मुझे व्हाट्सएप का जो मेरा चैनल है उससे भी, और इसके अलावा फेसबुक का जो पेज है उस पे भी बेहतरीन जो है ना वो स्टूडेंट्स ने रिस्पॉन्स किया है। तो इसका मतलब यही है कि हम इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह राइट डायरेक्शन में हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि आप लोगों ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बैंक स्टेटमेंट से मुतल्लिक, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड और इसके अलावा जो स्टडी से रिलेटेड है इटली में, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में दूंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप तक सारी अपडेट्स पहुँचें। सब्सक्राइब करना काफ़ी नहीं है, बल्कि बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफाई आप हो जाएँ कि आपको जो है ना वो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो मिल गई है। तो इसके अलावा हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसको भी फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज को भी हमारे फॉलो कीजिए ताकि वहाँ पर भी आप लोगों को अपडेट्स मिलती रहें। अच्छा जी, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। एक बच्चे ने पूछा है कि सर मुझे बूट सिस्टम के बारे में बताएं दैट इफ़ वी गेट अपॉइंटमेंट थ्रू बूट सिस्टम इट्स इफेक्ट ऑन वीज़ा इशू और नॉट। अच्छा देखिए, इसमें सबसे पहली बात आपको बता दूं तो वीज़ा इशू के ऊपर इस पे आपकी कोई इशू नहीं पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुकम्मल होने चाहिए। अपॉइंटमेंट मिल गई है, दैट इज़ वेरी गुड, बट द थिंग इज़ दैट कि आपके डॉक्यूमेंट्स बड़े कंप्लीट होने चाहिए और वेरीफाइड होने चाहिए, तो कोई इशू नहीं आएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास। मैं अप्लाई कर रहा हूँ 2026 इनटेक के लिए। मेरा सवाल बैंक स्टेटमेंट से मुतल्लिक है। मैं इकोनॉमिक्स करता हूँ और इसके अलावा मंथली मेरे बैंक में 3 से 4 लाख आता है मिनिमम। मेरा अकाउंट 2020 से है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने सेविंग की हुई है तकरीबन 25 लाख की, लेकिन मैं फाइलर नहीं हूँ, ये बहुत बुरी बात है। तो मैं किस तरह अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाऊँगा और मैं डीपीटी की क्या 5 ईयर सीजीपी 3.28 है, टॉफ़ल कर लूँ, लेकिन यूनिवर्सिटी ओपन हो रही है तो क्या मैं बाद में टॉफ़ल प्रोवाइड कर सकता हूँ अप्लाई होने के बाद? अच्छा जी, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना, स्पेशली ये मैं बता दूँ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसको आप बाद में प्रोवाइड कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो बहुत अच्छी है। एक इश्यू इसमें ये आ सकता है कि आप फाइलर नहीं, क्योंकि जब उन्होंने प्रूफ वगैरह चेक करने हैं कि आपकी इनकम कहाँ से आ रही है, तो वहाँ पर एक रेड फ्लैग लग सकता है। बट मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आप फाइलर नहीं हैं तो ऐसा इशू नहीं आ सकता। लेकिन अब भी 2025 से जो एम्बेसी ने जो काम स्टार्ट किया है, वो ये स्टार्ट किया है कि वो थॉरोली चेक कर रहे हैं सोर्स ऑफ इनकम, कि जो इनकम आ रही है वो कहाँ से आ रही है। तो ये बड़ा एक इशू हो सकता है, इसलिए फाइलर बनने में कोई इशू नहीं है और फाइलर ना होने में भी इशू नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सेफ एज पे चले जाएँ और फाइलर हो जाएँ, क्योंकि ये आपके पाकिस्तान में भी काम आएगा और दूसरे डॉक्यूमेंट्स में भी बहुत ज़्यादा काम आएगा जब आप टैक्स रिटर्न वगैरह की बात करेंगे। अच्छा जी, फिर उसके बाद मैं आपको इंग्लिश टेस्ट के बारे में तो बता चुका हूँ, आप बाद में भी जमा करवा सकते हैं, लेकिन आप टेस्ट अपना उसके जो ट्रांसक्रिप्ट है, जो टेस्ट का रिज़ल्ट है, वो आप अपने पास सेव रखिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। सर मेरे मदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, इनका एफबीआर रजिस्टर है और एफिडेविट या स्पॉन्सर कर रहे हैं, मगर फादर भाई एफिडेविट में स्पॉन्सर कर रहे हैं, और फादर का बिजनेस है शूज़ का और कमर्शियल ज़मीन है, बट ये एफिडेविट अपोसाइल है। यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रेमो बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम बैचलर डिग्री एडमिशन सक्सेसफुल, बट अपॉइंटमेंट इशू भी है। मदर की सैलरी स्लिप। अच्छा जी, आपको मैं आंसर बताता चलूँ। आपकी जो वालदा, जो आप उनको आप मेन स्पॉन्सर शो करवा रहे हैं, पहली बात तो ये ठीक है। अगर क्योंकि वो फाइलर और गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ये यहाँ तक बिल्कुल चीज़ें ठीक है। और साथ ही आपके बाबा बिजनेसमैन भी हैं, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपकी एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे, इससे आपका केस ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। बट एक चीज़ को ख्याल रखिएगा, मेक श्योर कीजिएगा कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल वेरीफाइड और क्लियर होने चाहिए। एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, वो ये कहता हूँ कि आप जब भी कहीं पर भी कोई भी काम करें, किसी भी तरह का काम करें, वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी काम करें, जब भी उसमें कोई झूठ का एलिमेंट आता है ना, वो पकड़ा जाता है। अच्छा, हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। अगर यूनिवर्सिटी को मेल किए 1 महीना गुज़र गया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो
कोई बात नहीं, परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी 1 महीने से जवाब नहीं दिया तो आप उनको रिमाइंडर जो है ना वो मेल भी कर सकते हैं और साथ अपना एप्लीकेशन नंबर या एडमिशन लेटर अटैच करके कर सकते हैं और माइट बी पॉसिबल कि वो आपकी मेल का जो है ना वो आंसर दे दे। मैंने पहले भी बताया था ऐसा होता है कि ज़्यादा एडमिशन्स की वजह से, रश की वजह से जो है ना वो डिले हो जाता है, इसलिए आप परेशान हो, आप उन्हें एक रिमाइंडर मेल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मिट्टी 2026 इनटेक बैचलर डिग्री में एडमिशन के लिए अब टीओएलसी टेस्ट की जगह सेंट एग्जाम रिक्वायर्ड है। अच्छा, इसके ऊपर ना मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, टीओएलसी एग्जाम्स और सीसीआर सेंट एग्जाम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ये जो अभी चलिए क्वेश्चन भी अच्छा है तो मैं बता एक बार फिर मैं आपको बता दूं। अब जब भी आप यूनिवर्सिटी इटली में किसी में भी अप्लाई करें तो आपने याद रखना है पहले टीओएलसी एग्जाम होता था, अब उन्होंने उसको चेंज करना शुरू कर दिया है। कुछ यूनिवर्सिटी ने टीओएलसी की जगह सेंट्स एग्जाम्स लेना शुरू कर दिया है और कुछ अभी भी टीओएलसी ले रही है, ठीक है। आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें तो वहाँ पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में लिखा होगा कि आपको एंट्री एग्जाम कौन सा देना है, तो आप उस एग्जाम को लाजमी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और ये दोनों एग्जाम लाजमी है, दोनों में से मुराद ये कि एक कोई सा भी एग्जाम लिया जा सकता है, लेकिन हर यूनिवर्सिटी का रोल मुख्तलिफ है, इसलिए अपनी मुंतखब यानी जो भी आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे उस पर आपने ये देखना है कि उन्होंने आपसे कौन सा टेस्ट लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हेलो ब्रदर, इटली स्टडी वीज़ा का इंटरव्यू क्वेश्चन की पीडीएफ सेंड कर दें, इंशाल्लाह मैं वो आपको सेंड कर दूंगा। अगर आप मेरी ही वीडियो देख लीजिए, उसके अंदर मैंने इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बड़ी डिटेल वीडियो बनाई है, आप वो लाजमी देख लीजिए। उसके अंदर मैंने सारे क्वेश्चंस बताए कि इटली एम्बेसी आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकती है। बाद का ऐसा भी होता है कि वो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछती, सिर्फ आपको आपके डॉक्यूमेंट्स देती है वीज़े के साथ, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। माई मदर हैड इन अ कैश हैंड इन अ कैश एट होम, उनके पास कैश पैसे हैं विच शी डिपॉजिटेड इनटू माय अकाउंट, उन्होंने आपके अकाउंट में डिपॉजिट भी किए हैं। although I currently having sufficient funds, I understand that a sponsor statement strengthen the visa case since my visa appointment is planned for my May and June and my university has deferred my admission in 2026. That is very good. I will open a Mizan Islamic Bank saving account for my mother and transfer part of the amount from my account to hers, ensuring both accounts have 6 months statement. Later, I will transfer the full amount back to my account in my justification. Later, I'll clarify that the funds belong to my mother's saving and attach withdrawal proof as evidence. Please confirm if this is acceptable and will help me make the visa stronger. अच्छा, जो चीज़ें आपने बताई ना वो इस वक्त तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें जो एक चीज़ है वो ये है कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो क्या एक 6 माह पुरानी हो चुकी है, 6 माह उसका अरसा गुज़र गया है। तो अगर ये गुज़र गया तो आप बिल्कुल टॉप नॉच पे हैं, तो आपका जो केस है वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अपने जस्टिफिकेशन लेटर में आपने वाज़ेह तौर पर लिखना है कि ये जो पैसे हैं, अमाउंट है, ये आपकी मदर की हैं और जो डिपॉज़िट और विथड्रॉ जो आपने अमाउंट की है, उसको आपने ज़रूर अटैच करना है उनकी रसीदों को। ये अमल आपके केस को क्या कर देगा, स्ट्रॉन्ग कर देगा और बशर्ते कि आपकी वालदा फाइलर या गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हों, डेफिनिटली होंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम सर, आई हैव अ क्वेश्चन। मैंने 30 अक्टूबर को पावर ऑफ अटॉर्नी अपने लॉयर को सेंड की थी। फर्स्ट को इंशाल्लाह पहले वीक में अपॉइंटमेंट आ जानी है इस मंथ। अगर नेक्स्ट मंथ की आए तो मैं डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन पॉसिबल है। अच्छा जी, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन ये मसला ये है कि आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल रेडी रखना है और आपकी जो क्लासेस है ना, इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि वो कब स्टार्ट हो रही हैं। अगर तो लेट है तो क्या आपने यूनिवर्सिटी को मेल की हुई है कि आप क्लासेस लेट ज्वाइन करेंगे, इस बात का बस ख्याल रखें, क्योंकि वो आपके पास एक एडिशनल प्रूफ आ जाएगा। तो क्योंकि अगर उन्होंने रिजेक्ट करना हो ना तो वो ये कह के भी रिजेक्ट कर देंगे आपकी तो क्लासेस ख़त्म हो गई हैं, तो अब आप क्या करने जा रहे हैं। तो बात यह है कि आपने इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि अपने साथ आपने एक लेटर रख लेना है, एक मेल के प्रिंट रख लेना कि आपने यूनिवर्सिटी को मेल कर दी कि वो आपको क्लास को अपनी लेट ज्वाइन करेंगे। यूनिवर्सिटी ने कंफर्म कर दिया है कि इन केस ऑफ लेट अपॉइंटमेंट आप लेट क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसे हम डेफर भी कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम सर, बैंक स्टेटमेंट के लिए एक सिस्टर को स्पॉन्सर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ब्लड रिलेशन है, वो मैरिड है, कर सकते हैं। गवर्नमेंट की जॉब है उनकी, बिल्कुल कर सकते हैं। काइंडली बताइएगा इटली के लिए स्पॉन्सर
कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने भी आपको बता दिया है। बस एक बात का ख़्याल रखना है, वैसे भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयी जितने भी होते हैं वो एफपीआर में रजिस्टर्ड होते हैं, इसलिए आप उनसे कर सकते हैं। बस आपने करना ये है कि उनकी बैंक स्टेटमेंट, उनका स्पॉन्सर लेटर, एफिडेविट जो है उसको आपने अपोसाइल उसको टेस्ट करवा के फिर साथ अटैच करना है, और उनकी जितनी भी ट्रांज़ैक्शन है उनकी हिस्ट्री उनका प्रूफ़ उनकी बैंक स्टेटमेंट ऑलरेडी होगा। इस बात का आपने ख़्याल रखना है, तो आप उन्हें स्पॉन्सर कर सकते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मेरा मकान का रेंट आता है हर महीने और 10 साल से आ रहा है रेंट, और मैं अपने बेटे की स्टेटमेंट अपने रेंट को जमा करवा के कर सकती हूँ, प्लीज़ रिप्लाई करना, और स्टेटमेंट में ये शो कर सकते हैं कि मकान का रेंट के बच्चे की स्टेटमेंट के लिए शो करवाया। अच्छा जी, बिल्कुल आप कर सकते हैं। आपका जो मंथली जो रेंट आ रहा है अपने बेटे के अकाउंट में जमा करवा सकती हैं, स्टेटमेंट में बतौर आमदनी बिल्कुल दिखाई जा सकती है, बशर्ते कि किराए की बाकायदगी, यानी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी मलकियत किसके नाम है, और जो किरायानामा जो रेसिपी जो उसकी जो एक लेटर लिखा जाता है उसके साथ अटैच कर लीजिए, जो कि आजकल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने वीज़ा जस्टिफिकेशन लेटर में वाज़ेह लिखें कि ये रकम किराए की है, और मुतल्लका बैंक ट्रांज़ैक्शन, मलकियत कागज़ात और इसके किराया वसूली के सबूत लाज़मी अटैच करना, ताकि ये पता चले ये जो है ना, ये आपको इनकम कहाँ से आ रही है। एक बात मैं बारहा रिपीट कर चुका हूँ, लेट मी रिपीट इट अगेन। एम्बेसी ये चेक करती है कि आपका इनकम ऑफ सोर्स क्या है। तो अगर आप अपने इनकम ऑफ सोर्स को किराए को आप जस्टिफाई कर लेती हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास, वन थिंग इज प्रॉपर्टी इन माय ऑन नेम ऑफ माय फादर, सो इन दिस केस सिनेरियो विल बी सेम। जिस अगर प्रॉपर्टी आपके नाम पर है तो भी केस वैसा ही होगा, बस वीज़ा एप्लीकेशन में वाज़े तौर पर लिखें कि ये प्रॉपर्टी आपकी है और किराया आमदनी इसी से है, और बैंक स्टेटमेंट के साथ मालिक होने के सबूत, यानी आप जो ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स है वो भी आप अटैच कर दीजिए, तो देयर इज़ नो इश्यू। अच्छा जी, सर स्टडी गैप है, मैं इंटरमीडिएट में 59% है और इंटरमीडिएट 2019 में किया है। एक कंसल्टेंट कंफर्म एडमिशन और कंफर्म स्कॉलरशिप करवा रहा है, तो मुझे डायरेक्ट बैचलर पे जाना है या फाउंडेशन ईयर में, प्लीज़ काइंडली आंसर देना। अभी एज में 25 साल है। अच्छा जी, अगर यूनिवर्सिटी आपको बराह रास्त बैचलर प्रोग्राम में कबूल कर ले और स्कॉलरशिप भी कंफर्म हो, तो बराह रास्त बैचलर में जाना बेहतर है, क्योंकि इससे वक्त और पैसे दोनों आपके बचेंगे। फाउंडेशन साल सिर्फ तभी ज़रूरी होता है जब आपका मेडिकल, साइंस, लैंग्वेज में बुनियादी तालीमी मेयार पूरा ना हो और यूनिवर्सिटी ये शर्त रखे। आपकी उम्र 25 साल है, इसलिए आप बराह रास्त बैचलर जो है ना वो करें, ये ज़्यादा आपके लिए बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये थे आज के क्वेश्चंस अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बैंक स्टेटमेंट और इसके अलावा एडमिशन से मुतल्लिक। इन चीज़ों को, इन क्वेश्चंस को ध्यान से आप देख लीजिए। इसके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे आप जब भी मैसेज करें, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ लिख के मैसेज करें, वॉइस नोट सुनने का बिल्कुल टाइम नहीं है। आप सिर्फ लिख के सेंड करें तो मैं उसे इंशाल्लाह आंसर करने की कोशिश करूँगा अपनी वीडियोज़ में। और प्लीज़ कॉल मत किया करें, बहुत ज़्यादा मसरूफियत होती हैं। एंड साथ ही उसके अलावा आपने जो भी कमेंट करना है, कोई क्वेश्चन करना है, तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, ताकि अगर पॉसिबल हो तो मैं वहीं पर कमेंट सेक्शन में कर दूँ, अदरवाइज़ वीडियो उसके लिए बना दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर।